हाय एवरीवन, आज की एक नई वीडियो में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर बात करेंगे एक पावरफुल एंटीबायोटिक टैबलेट्स के बारे में कि क्या यूज है, क्या साइड इफेक्ट है, क्या वार्निंग है, क्या डोज है, क्या रेट्स की आ रही है, कितनी क्या एक्सपायरी डेट होती है, इनकी क्या मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है। इन सभी के बारे में पूरी डिटेल से आज हम यहाँ पर बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं फार्मासिस्ट ओम प्रकाश कुमार। तो आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सिफेक्जिम 200 mg टैबलेट के बारे में। किसके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं? सिफेक्जिम 200 mg टैबलेट के बारे में। इसके कम से कम यहाँ पर 10 उपयोग है, यानी 10 प्रकार की समस्याओं के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये सिफेक्जिम यानी कि ब्रांड नेम की अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो टेक्सिम ओ है, जो एल्केम हेल्थ केयर लिमिटेड कंपनी की आती है। और इसका जो कंटेन है वो है सिफेक्जिम 200 mg। इस कंटेन के अंदर आपको बाज़ार के अंदर बहुत सारी कंपनियों की आपको बाज़ार में मिल जाएगी, जैसे सिप्ला, रेनबेक्सी, वोकार्ड, फाइजर, लीफोर्ड, कुछ मोनोपोली कंपनियां, रेनबेक्सी कंपनी। आजकल करीब करीब सभी कंपनियां ये टेबलेट बनाती है, लेकिन ये पावरफुल एंटीबायोटिक टेबलेट है। कि अब इसके हम यहाँ पर बेनिफिट्स की बात करते हैं कि क्या क्या इसके बेनिफिट्स हो सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सेफेक्जिम जो 200 mg टैबलेट है वो डॉक्टरों के द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। डॉक्टर की पर्ची के द्वारा मिलने वाली जो ये दवा होती है, आप बिना डॉक्टर के परचेज नहीं कर सकते, यानी कि डॉक्टर आपको रिकमेंड करेगा तो ही आप ले सकते हैं। लेकिन किन किन कंडीशन के अंदर ये दी जाती है उसके बारे में आज हम यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहली कंडीशन होती है नाक का कोई अगर आपके यहाँ पर इन्फेक्शन हो जाए, उसके अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा है आँख का अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसके अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। तीसरी जो चीज़ है वो है कान की। अगर कान में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसके अंदर भी यहाँ पर डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है, यानी कि कान में अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो उस कंडीशन में भी ये दी जाती है। तीसरी चीज़ है थ्रोट, गले के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो भी ये गले के लिए भी दी जाती है, जैसे टॉन्सिल्स वगैरह की अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसके अंदर भी डॉक्टर यहाँ पर प्रिस्क्राइब करते हैं। पांचवी जो चीज़ है वो है टीथ प्रॉब्लम। अगर आपके यहाँ पर दांत में अगर कोई इन्फेक्शन वगैरह हो गया है तो उसके अंदर भी डॉक्टर कई बार यहाँ पर प्रिस्क्राइब करते हैं। और छठी जो चीज़ है वो है कि अगर आपके यहाँ पर फेफड़ों के अंदर अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके अंदर भी डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। फेफड़ों के अंदर भी ये फ़ायदेमंद होती है। यानी कि यहाँ पर अगर मैं सातवीं चीज़ की बात करता हूँ तो वो है यूरिन इन्फेक्शन। यूरिन के अंदर अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उस इन्फेक्शन को दूर करने के लिए डॉक्टर इस टेबलेट को यहाँ पर प्रिस्क्राइब करते हैं। और अन्य समस्याओं के अंदर भी यहाँ पर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं सिफेक्जिम टेबलेट को। ये एक तरीके की पावरफुल टेबलेट है, इस बात का ध्यान रखें। बहुत ही अच्छी टेबलेट है, ये शानदार एंटीबायोटिक टैबलेट है। एक तरीके की एंटीबायोटिक टैबलेट है जो डॉक्टर बहुत ही ज़्यादा इन समस्याओं के अंदर प्रिस्क्राइब करते हैं। अब हम इसकी अगर बात करते हैं कि एक स्ट्रिप के अंदर 10 टैबलेट आती है। कितनी आती है? 10 टैबलेट आती है। और एमआरपी की बात करता हूँ तो 109 रुपये और 49 पैसे ये 10 टैबलेट के हैं। कितने हैं? 109 रुपये और 49 पैसे 10 टैबलेट के हैं, यानी कि 11 रुपये की एक टैबलेट पड़ती है। और इसकी यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो वही 23 मंथ की इसकी डेट आती है। जैसे कि आज अगर किसी कंपनी ने कोई टैबलेट बनाई है आज, तो आज से 23 महीने आप जोड़ लेना, 23 महीने तक वो वैलिड रहती है। अब यहाँ पर सिफेक्जिम 200 mg टैबलेट की डोज की बात करते हैं कि किन किन लोगों को और कैसे कैसे दी जाती है और कितने दिन तक दी जाती है। सबसे पहले तो ये 18 से प्लस लोगों को दी जाती है। इसके अंदर बच्चों की भी आती है, 100 mg की भी टैबलेट आती है, 50 mg की भी टैबलेट आती है और सिरप भी आती है इसके अंदर। तो बच्चों की डोज अलग होती है और बड़ों की डोज अलग होती है। तो मैं बड़ों की यहाँ पर बात कर रहा हूँ, जो 18 से प्लस के लोग हैं, जिनका 40 किलो वजन है और अच्छे हेल्दी है, उन लोगों के लिए मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर 18 प्लस लोगों को सुबह शाम गुनगुने पानी के साथ लेने की सलाह दी जाती है। और कम से कम ये 5 दिन या 7 दिन तक दी जाती है। दूसरी समस्या ये है कि आपके यहाँ पर अगर समस्या बहुत ही ज़्यादा है तो हो सकता है कि आपको 7 दिन खानी पड़ जाए, 10 दिन भी खानी पड़ जाए और 15 दिन भी खानी पड़ जाए। वो आपकी कंडीशन के ऊपर डिपेंड होता है कि आपकी बीमारी कितनी लंबी है और कितनी है। बाकी नॉर्मल आप पानी के साथ ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इस टेबलेट के साइड इफ़ेक्ट की बात करते हैं कि ये टेबलेट लेने के बाद क्या क्या यहाँ पर साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं सिफेक्जिम टेबलेट। देखिए फ्रेंड्स, ये टेबलेट लेने के बाद अगर आपको यहाँ पर घबराहट, बेचैनी, जी घबराना, दस्त होना और अन्य कोई और भी कोई समस्या होना, अगर ये समस्या कुछ देर के लिए होती है
तो ठीक है, लेकिन अगर ज़्यादा देर तक रहती है तो तुरंत आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह मशवरा करें। इसके अंदर बिल्कुल भी आप लापरवाही ना करें। इस बात का ध्यान रखें कि आपको यहाँ पर 1% भी लापरवाही नहीं करनी है। अब वार्निंग की बात करते हैं कि अगर किसी भाई के यहाँ पर कोई लीवर की प्रॉब्लम है या कोई ड्रग एलर्जी है तो कृपया वो ना लें, या प्रेगनेंसी के दौरान ना लें। जब तक आपका अपना डॉक्टर आपको रिकमेंड ना करे तब तक आपको किसी भी कोई भी प्रकार की कोई मेडिसिन नहीं लेनी है। इस बात का ध्यान रखें। तो प्रेगनेंसी के अंदर नहीं देनी होती ये टेबलेट। और दूसरी होती है कि अगर आपके कोई किसी प्रकार की ड्रग एलर्जी है तो आपको ये मेडिसिन नहीं लेनी है। इन सब के अलावा सिफेक्सिम 200 mg के बारे में मैंने यहाँ पर पूरी तरीके से आपको रिव्यू कर दिया। फिर भी आपके मन में अगर कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं जवाब छोड़ दूंगा फ्रेंड्स इन सब के बारे में। किसी भी प्रकार का कोई भी पर्सन हो, चाहे मेडिसिन से रिलेटेड हो, चाहे कोई बीमारी से रिलेटेड हो, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपको जवाब छोड़ दूंगा। एक बात का आप ध्यान रखें, मैं हर वीडियो में कहता हूँ और कहता रहूँगा कि आप जब भी कोई फार्मेसी स्टोर पे जाते हो या मेडिकल स्टोर पे जाते हो तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना चाहिए, वो चीज़ आपका हक होता है। एक तो एक्सपायरी डेट देखनी होती है और एक एमआरपी डेट देखनी होती है। ये दो चीज़ देख के ही बाद में आप बाज़ार से दवाई खरीदें, और इसके अंदर आप बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें, वरना आपको ही यहाँ पर हानि हो सकती है। तो ध्यान रखें कि गांव वालों के लिए मैं विशेष तौर पर कह रहा हूँ। सिटी वाले तो आजकल करीब करीब सब एक्टिव है, गांव के लोग एक्टिव नहीं हैं। तो गांव के लोगों के लिए मैं विशेष आग्रह करता हूँ कि वो ये चीज़ ज़रूर देखें लोग। एक तो एक्सपायरी डेट देखनी होती है और एक एमआरपी डेट देखनी होती है। ये दो चीज़ें देख के ही आप परचेज करें, अन्यथा नहीं करें। अगर अगला कोई फार्मेसी स्टोर, मेडिकल स्टोर वाला अगर आपको नहीं बता पा रहा है तो आप ना खरीदें, प्लीज़ बच के ही रहे इन चीज़ों से। और फ्रेंड्स, ये इन्फेक्शन क्यों होता है? सिपेक्सिम जो टेबलेट है, ये एंटीबायोटिक जो टेबलेट है, काफ़ी रोगों के अंदर डॉक्टर इसको रिकमेंड करते हैं, लेकिन ये रोग होते क्यों हैं? ये आजकल की जो भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है, बिजी लाइफ है, और लाइफ स्टाइल हमारी जो ख़राब हो चुकी है, इसी की वजह से हमारे ये रोग होते हैं। जैसे कि हम बाहर का खाना खा रहे हैं और लेट खा रहे हैं, रात को 11 बजे, 12 बजे, 2 बजे तक खा रहे हैं, तो बेकार है वो खाना। बाहर का खाना तो व्यक्ति को खाना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी। जब भी आपको खाना खाना है, घर का खाना ही खाइए। चाहे आपकी लेट तक ड्यूटी होती है तो कोशिश करें कि जल्दी, या आप लेट जाते हैं तो आपकी लेट छुट्टी होती है, क्योंकि 12 घंटे से ज़्यादा किसी की ड्यूटी होती नहीं है। अगर आप कर रहे हो तो वो या तो आपकी मजबूरी हो सकती है, या फिर आप ओवर टाइम कर रहे हैं। तो ध्यान रखें कि अगर 12 घंटा या 8 घंटे आप ड्यूटी कर रहे हैं तो टाइम से खाना खाएं, टाइम से सोएं और टाइम से उठें। और बाहर का खाना आप अवॉइड करें, फास्ट फूड, जंक फूड, ये सब अवॉइड करें। इन चीज़ों को आप अगर अवॉइड कर देते हैं तो आप हमेशा अपने आप को हेल्दी महसूस करोगे, स्वस्थ महसूस करोगे, फिट महसूस करोगे आप अपने आप को। तो इन चीज़ों को आप जितना हो सके उतना अवॉइड करें, और इन चीज़ों से दूर रहे जितना हो सके उतना। घर का सादा खाना, दाल चपाती बना के खाएं, वो सबसे बेस्ट है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।